नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को राजनीति के ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं और जेपी आंदोलन में 10 बार जेल जा चुके हैं। जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है सुखदेव पासवान जी। ये हमारे अररिया जिला से आते हैं और राजनीति का लगभग 50 वर्षों का अनुभव इनके पास है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल में कोसी टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी शुभकामना है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए और निष्पक्ष अपना बात रखिए चैनल में। सर, सबसे पहले हम तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि सर 50 सालों का आपका अनुभव है राजनीति का और लगातार 5 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार भी इलेक्शन हुई तो आप फिर क्यों नहीं आए? हम इस बार इच्छा नहीं था कि हम लड़े, पर हम जहाँ से लड़ना चाह रहे थे, मुख्य रूप से हम लड़ना चाह रहे थे हाजीपुर। जी। तो बाद में हम इंटरेस्टेड नहीं थे, देखे कि बहुत ये हो रहा है, टिकट में बहुत लेट विलम्ब हो रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए 2 महीना 4 महीना पहले से लोगों को तैयारी करना पड़ता है। वैसे अचानक चले जाइए तो लोगों में संपर्क ठीक से नहीं हो पाता, इसीलिए हम समय नहीं मिला हमको और कि हम लोगों से कहें कि हमको टिकट दीजिए। तब उसके बाद सोचेंगे ना, इस बार चुनाव हम नहीं लड़ेंगे पार्लियामेंट। एक बार सर मुखिया बनना भी मुश्किल होता है और वहीं आप लगातार 5 बार सांसद बने हैं, तो सर इसके पीछे क्या कारण रहा? लोगों में क्या ऐसा आप जनता के लिए किए जो लगातार 5 वर्षों तक आप पाँच टर्म तक आपको जो है चुनते रहा? देखिए, मेन बात है जिससे आप वोट लेते हैं वह जनता को ऐसा महसूस होने दीजिए, वह पता चले उस जनता को कि यह मेरे परिवार का आदमी है। तब जब समझेगा कि मेरे परिवार का आदमी है, दुख में सुख में साथ रहिएगा, तो निश्चित रूप से कभी घमंड नहीं कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाली की कृपा से हम 5 बार रहे एमपी, लेकिन आज तक हमको घमंड नाम का चीज़ नहीं आया मन में कि हम फलना चीज़ रहे हैं, ये है नहीं है। इसीलिए लोग आज भी हमारे, कोई भी जाति हो, कोई भी पार्टी हो, एक भी आदमी मेरा विरोध, चाहे सुपौल जिला हो चाहे अररिया जिला हो, कोई विरोध में मेरा कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों कि हम अपना उस ढंग से रहे हैं। सबका व्यवहार मान दीजिए, सम्मान कीजिए, सम्मान पाइए। ये जनरल आप लोगों को भी कहते हैं कि यह जान लीजिए कि सम्मान दीजिएगा तो सम्मान पाइएगा। तो उसी ढंग से हम लोगों को सम्मान दिए और सम्मान पाए। सर, सबसे पहली बार जिस बार आप सांसद बन के आए वो कौन सा ईस्वी था? 89। वैसे सबसे पहले हम तो प्रयास किए थे 77 में। लोकनायक जयप्रकाश जी हमारे परिवार थे जो आंदोलन क्रम के थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए मेरा या जो भी कहिए, उस वक्त मेरा उम्र 23 साल हुआ था। 23 साल 77 में मेरा उम्र 23 साल हुआ था, नहीं तो हम 77 में एमपी बन जाते। 23 साल के चलते हमको नहीं मिला। फिर उसके बाद कर्पूरी जी हमको 1980 में एमएलए का टिकट दिए थे रानीगंज से। तो कर्पूरी जी का प्रोग्राम लगा था रानीगंज में गिद्धवास में, संजोग से वो नहीं आ पाए, तो इसीलिए हम कुछ 100 वोट से, 400-500 वोट से हम चुनाव रानीगंज में विधानसभा में हारे। उसके बाद होते प्रयास करते रहे, पार्लियामेंट का टिकट मिले लगातार। जब जब चुनाव का टाइम आते तो प्रयास करते रहे, लेकिन संजोग से सब चीज़ भी कुछ फिक्स्ड रहता है कि आपको फलने टाइम में मिलेगा। तो 89 में हमको शरद यादव जी हम लोग के नेता थे, जयप्रकाश आंदोलन के। और शरद यादव में ये खासियत था कि 74 में 25 साल की उम्र में जब मध्य प्रदेश से हुआ फर्स्ट बार मोमेंट स्टार्टिंग हुआ था गुजरात में, तो मध्य प्रदेश में, तो स्टूडेंट यूनियन के नेता थे शरद यादव। और 25 साल की उम्र में मध्य प्रदेश से जबलपुर से वो एमपी बने थे। सर, आपके समय के जो नेता लोग थे और अभी जो नेता है, तो उसमें क्या अंतर है? जो पहले राजनीति चल रही थी और जो अभी चल रहे हैं, इसकी दोनों के बीच का कुछ अंतर बताइए। काफ़ी अंतर है। पहले के लोग
हकीकत ग्राउंड लेवल पर रहा करते थे, सरजमीन में रहा करते थे, जनरल लोग से मिलते जुलते थे। लेकिन आजकल को जनरली लोगों को हम देखते हैं, 75% लोगों को हम देखते हैं कि पब्लिक से दूरी बनाना चाहता है, वोटर से दूरी बनाना चाहता है, जिसके चलते वह पब्लिक में नहीं वो एडजस्ट कर पाता है पब्लिक से, इसीलिए वो नहीं टिक पाता है। आपकी नज़र में इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, जो ये लोग अगर जीत के जाते हैं तो फिर पब्लिक से ही दूरी बनाना शुरू कर देते हैं? देखिए, कुछ लोगों को बाय नेचर होता है कि जिस जगह से हम आए, लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए जिस जगह से हम आगे बढ़े हैं, शुरू में हम क्या थे, राज क्या है। अगर पहले वाला दिन याद जो भी व्यक्ति रखेगा वह कभी गलत नहीं होगा। अब बुझेगा कि हम पहले जो भी थे कुछ नहीं थे, कुछ भी थे वो मतलब नहीं, अभी जो है उसका मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बस उसी में अंतर होता है। सर, आपने 5 टर्म जो सांसद से रहे, तो उसमें अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास किए जो कि इम्पोर्टेंट था, वो करना था? अच्छा हुआ कि अब हम भी खुद बोलना चाह रहे थे। यहाँ देखो, हम बोलना चाह रहे थे। हमको याद है जब हम बैठा जी घर आके गए थे तो संजोग से माननीय डूमरलाल बैठा जी संत पार्लियामेंट में हमसे मुलाकात हुई। तो हम प्रणाम किए, पर चूँकि प्रणाम करते क्यों हमारे फादर के दोस्त थे और बुजुर्ग भी थे भी। कल के सुखदेव हो एक काज करियो, हम कहलिए सर बताइए। अरे हमारा एक काज रहे जी दरभंगा से फारबिसगंज जे लेटरल रोड रहे राजीव गांधी के प्रोग्राम में छे, वो रोड के प्रयास करिए केनो भी रूट बन जाए फारबिसगंज से दरभंगा मिसिंग लेन के। तो हमको याद था ये बात। उसके बाद जब हम लोग की सरकार बनी, हम एमपी बने, तो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि फारबिसगंज से दरभंगा LRP रोड था राजीव गांधी के कार्यक्रम में, बिहार के कार्यक्रम में पहला 1 नंबर बिहार में था, नंबर 1 कार्यक्रम में। तो उसमें हम लोग पढ़ के देवगौड़ा जी से NH करवाए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH करवाए। जो भी आप जिस रोड से आप आए होंगे ना, यह फारबिसगंज से दरभंगा वाली मिसिंग लेन था। 1934 के भूकंप में ग्रामीण छोटा रोड था, टूट गया था, रेल भी टूट गया था, रोड भी टूट गया था, तो वह क्षतिग्रस्त था। तो हम लोग उसके टाइम में ये करवाए, आपको NH करवाए। संजोग से वाजपेयी जी की सरकार बनी, उसमें हम थे, वाजपेयी जी के साथ थे, तो उसमें सुपर एक्सप्रेस हाईवे करवाए वाजपेयी जी से। तो अभी जो 57 NH जो है उस रोड का नाम है सिलचर से पोरबंदर। अच्छा, सिलचर से, हाँ याद रख लीजिए, सिलचर से पोरबंदर इस रोड का नाम है, समझे। तो वही रोड हम लोग इसको कनेक्ट करवाए और रोड बनवाए। दूसरा हम करवाए आपको जोगबनी से कटिहार, मीटर गेज था। मीटर गेज मतलब छोटी लाइन, उसको ब्रॉड गेज में हम लोग करवाए कन्वर्ट। तो उस वक्त हाँ, तो नीतीश जी उस वक्त रेल मंत्री थे, तो वाजपेयी जी से कह के हम, तो नीतीश जी कहा कि सुखदेव जी जो कह रहे हैं नीतीश जी कर दीजिए छोटी लाइन के बड़ी लाइन वाला में। तो नीतीश जी से मेरी बातचीत हुई, तो बोले जोगबनी से कटिहार ब्रॉड गेज कीजिए। कल के सुखदेव जी हम कटिहार में करेंगे इसलिए नहीं, सब बोले नहीं कटिहार में कीजिएगा तो मेरा नाम नहीं होगा, आप जोगबनी में हमारे क्षेत्र में कहीं भी कीजिए तुम्हारा नाम हो। तो हम जोगबनी से कटिहार ब्रॉड गेज जोगबनी में करवाए, और उद्घाटन हम लालू जी रेल मंत्री थे उस वक्त, लालू जी से करवाए। उसके बाद पावर ग्रिड नहीं था, फारबिसगंज में नहीं था, पहले हम फारबिसगंज पावर ग्रिड बनवाए, उसके बाद सुपौल में बनवाए पावर ग्रिड। और अपना मुख्यमंत्री रहते MP रहते हुए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे जब MP हम बने थे, तो उनसे आग्रह किए थे कि अररिया में बहुत दिन से संघर्ष चल रहा है, जनरलों का आंदोलन, अररिया को आप जिला बनाइए। हमारे रहते हुए मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उससे हम जिला बनवाए। उसके बाद हम MP रहते हुए नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय,
बहुत सारा चीज़ हम करवाए। अभी हाल में लालू जब रेल मंत्री थे, हम MP थे, तो हम जो वही रानीगंज में एक शिलान्यास करवाए, जो रानीगंज से सुपौल, आपको जदिया त्रिवेणीगंज होते हुए सुपौल तक गया है रेलवे लाइन, और इधर आपको हल्दिया होते हुए, खवासपुर होते हुए आपको गलगलिया तक गया है लाइन। वह हम लोग इसी रिजीम में पास करवाए। हम उसमें तस्लीमुद्दीन साहब दोनों आदमी का बहुत बड़ा योगदान है, जो अभी द्रुत गति से काम चल रहा है, कुछ दिन में वो काम होने वाला है। बहुत सारा काम करवाए, जैसे आपको अररिया से सुपौल भाया त्रिवेणीगंज और वहाँ से सरायगढ़, जो स्टेट है, ये पहले ग्रामीण रोड था, ये PWD रोड था, इसको स्टेट हाईवे में हम लोग कन्वर्ट करवाए। अररिया से रानीगंज से सुपौल, सुपौल से पिपरा होते हुए सरायगढ़। उसके बाद फिर दूसरा रोड बनवाए हम बीरपुर से आपको बलुआ बाजार से जदिया होते हुए पुरसेला, मीरगंज वाली। उसके बाद फिर हम शुरू करवाए आपको फारबिसगंज सुभाष चौक से रानीगंज होते हुए पुरसेला। बहुत सारा काम करवाए, जो आज तक इतिहास में काम नहीं हुआ था, हमारे बनने से पहले भी, हमारे बनने के बाद भी। अभी तक कई बार रहे लोग यहाँ के सांसद, लेकिन एक भी राष्ट्रीय स्तर का योजना यहाँ पर अपने क्षेत्र में नहीं ला पाए, समझे। तो यही से बहुत सारा विकास है, छोटा मोटा विकास तो बहुत। सर से आज हम लोग कहीं भी जाने, हाँ, आराम से नेशनल इंटरनेशनल रूट पर हम लोग तरह का परेशानी नहीं होता है, सीधा NH पकड़ते हैं, जहाँ मन वहाँ चल जाते हैं। सर बात करें, अगर आप 5 टर्म में सांसद रहे और आपके मन में जो भी था अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, वो कार्य पूरा हो पाया कि उसमें भी बचा हुआ है, और भी आपके मन में कुछ कार्य था कि समय मिलता तो वो भी करते? नहीं, निश्चित रूप से हम चाह रहे थे अपने रहते हुए। एक हम लोग का इलाका जूट का इलाका है, हम जूट मिल के लिए चाह रहे थे। जूट मिल के लिए मेरी बातचीत भी हुई थी कुछ लोगों से, पहले सरकार से बातचीत हुई, सरकार में थोड़ा देखिए विलम्ब है, तो हम प्राइवेट स्तर पर, निजी स्तर पर हम एक महेंद्र गोलछा विराटनगर में है, जिसका जूट मिल है नेपाल में कई, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। हमको लिए आप हमारे इलाके में आप जूट मिल कीजिए, कल के MP साहब हमको आप ज़मीन दिलाइए फैक्ट्री के लिए, तो हम देंगे। हमको ठीक, तो उसको हम ला के ज़मीन दिखलाए। आपको सिमराहा के बगल में 400-500 एकड़ ज़मीन अभी वन विभाग लगा हुआ, तो वो ज़मीन हम दिखलाए। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी जगह, लोकेशन भी ठीक है, यहाँ हम करेंगे जूट मिल। संजोग से एक व्यापारी का 6 महीना के बाद उसका मर्डर हो गया। आप नाम लोग आप लोगों को याद है कि नहीं है? अरुण गोलछा का जब मर्डर हुआ नरपतिगंज ब्लॉक में NH पर, उस वक्त काम चल रहा था, NH का काम चलिए रहा, उसी में हो गया मर्डर। तो व्यापारी लोग, बाहर व्यापारी डर गया कि लोकल यह भी व्यापारी है, अच्छा व्यापारी है मूलचंद गोलछा, उसका भाई का जब मर्डर हो गया है तो हम लोगों का क्या होगा। उसके रहते हुए सब बेकार हो गया। नहीं तो निश्चित रूप से हमारी इच्छा था और इच्छा है भी कि यहाँ पर जूट का एक फैक्ट्री लगे और एक मक्का का फैक्ट्री लगे। मक्का का फैक्ट्री के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, अशोक चौधरी जी हैं आपको मधेपुरा के, उन्होंने प्रयास किया था और सब कुछ हो गया था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं डिटेल में जाना चाहेंगे, वह ज़मीन भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ मर्डर हो गया। वहाँ SP को कुछ लोगों ने उसको, उस वक्त गरिमा मलिक थी SP अररिया का, उसको लोग इंसल्ट किया, उसको बेइज्जत किया, बेइज्जत मतलब क्या, मारपीट किया, जिसकी वजह से जिसके चलते से वह कुछ व्यापारी लोग नहीं चाहते थे अररिया फार्मेशन का कि हाँ ये उद्योग लगे मक्का का, इसीलिए नहीं हो पाया। दोनों चीज किसान के लिए बहुत अच्छी बात। इतना कुछ आपके मन में अभी भी है जनता के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति, और आप कह रहे हैं मेरा अब राजनीति से इंटरेस्ट ही नहीं है, जो हम चुनाव लड़े, तो फिर ये इस जनता का और इस क्षेत्र का जो बचा हुआ विकास है वो कैसे होगा? नहीं, हम ये नहीं बोले कि हम इंटरेस्टेड नहीं, हम निश्चित रूप से इंटरेस्टेड हैं अभी, और हमारा हो सकता है कि नेता चाहेंगे तो हमको
एमएलसी हो, राज्यसभा हो, एमएलए हो, कहीं भी हम जा सकते हैं। इसीलिए कहे आपको कि इस बार हम इंटरेस्टेड नहीं थे। हम निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमको जब मौका मिलेगा बिहार सरकार या भारत सरकार में, तो निश्चित रूप से जो बचे खुचे जो योजना है, जो बहुत किसान के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो निश्चित रूप से इस पर हम प्रयास करें। बाकी सर, जो दर्शक देश दुनिया की आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ओर से? इतने अनुभव राजनीति में और इतने दिन का एक्सपीरियंस है। देखिए, एक्सपीरियंस तो निश्चित रूप से लोगों में जो अच्छी बात है लोगों को देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। हम आपको बीच में भी कह चुके हैं, सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए। कभी अपने आप को अहंकार में मत डूबिए, मत डुबो को रखिए कि हम इतने बड़े आदमी हैं और अहंकार मुझे हो गया है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। यही मेरा कहना है। जरा सोचिए कि एक बार या दो बार पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत चुनाव लड़ने में भी लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और हमारे साथ जो राजनीति के इतने बड़े महान शख्सियत थे और लगातार 5 टर्म तक सांसद रह चुके हैं, तो कितने अनुभव और कितने लोगों के प्रति जो है अपना समर्पण और समर्पित रहे होंगे, तब जाके यहाँ की जनता जो है लगातार 5 टर्म तक जो है इनको अपने सांसद के रूप में चुनते रह गए। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं ऐसे ऐसे शख्स के बारे में? कमेंट में जाके राय जरूर देंगे। धन्यवाद।